नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो गोचर में हो रहे राशि परिवर्तन यानी कि सूर्य के राशि परिवर्तन पर आधारित होने वाला है। साथियों, यूँ तो आपको पता होगा कि सूर्यदेव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और लगभग ये महीने की 14 तारीख के आसपास राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे हम सूर्य संक्रांति के रूप में भी जानते हैं। साथियों, आप देखेंगे कि हर साल अप्रैल महीने में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करते हैं, जो कि मंगल की राशि है। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब ये सेनापति की राशि में जाते हैं तो अपने आप को उच्च का महसूस करते हैं, और कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है तो डेफिनेटली वो अपना पूर्ण परिणाम देने की अवस्था में होता है। सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा हैं, राजयोग कारक ग्रह कहे गए हैं, हमारे मान सम्मान, यश और कीर्ति के कारक हैं, हमारे आत्मबल के, आत्मविश्वास के, पिता के कारक हैं। सरकार से लाभ प्राप्ति हो, सरकारी नौकरी की बात हो, उच्च पद प्राप्ति की बात हो, तो वहाँ पर सूर्य को देखना अति आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य इन सारी चीज़ों के कारक हैं। जब ये अपनी उच्च राशि में जाएंगे तो ये हम सब पर कैसा प्रभाव डालेंगे, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम सूर्य की राशि परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। सूर्य 13 अप्रैल 2024 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि इनकी उच्च की राशि होती है, और यहाँ पर ये 14 मई 2024 तक रहेंगे। लगभग एक महीना ये अपनी उच्च राशि में रहेंगे। ऐसे में साथियों, कुछ समय तक यहाँ पर गुरुदेव भी इनके साथ बैठे हुए होंगे, और खास बात यह है कि गुरुदेव इन्हीं के नक्षत्र के यानी कृतिका नक्षत्र के फिलहाल 16 अप्रैल से हो जाएंगे, जिसके ऊपर भी वीडियोस आपको डेफिनेटली अभी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का ही वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप जरूर देखिएगा उसे भी। तो यहाँ पर इनके साथ जब गुरु रहेंगे तो गुरु और सूर्य की युति कुछ समय के लिए, लगभग 15 से 15 दिन के लिए यहाँ पर बनेगी। तो इसका प्रभाव डेफिनेटली हम सब पर कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव आएगा, इसे हम समझेंगे, और इस गोचर में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम आज समझते हुए चलेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैं गोचर के प्रत्येक वीडियो में आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको गोचर का प्रभाव है वो कैसे जानना है, हमेशा आपको मैंने कहा, और लोग कमेंट भी करते हैं कि हमें लग्न से देखें या राशि से देखें। तो मैंने आपको बताया है कि आपको दोनों तरह से देखना है, यानी आपको लग्न से भी गोचर का प्रभाव देखना है, राशि से भी देखना है। दोनों से अगर अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दोनों से अगर नेगेटिव मिल रहा है तो आपको यहाँ पर इस गोचर का परिणाम अशुभ ही मिलने वाला है, और यदि एक से अच्छा मिल रहा है, एक से बुरा मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रभाव को समझना चाहिए और अपनी लग्न कुंडली में भी सूर्य की स्थिति को देखते हुए चलना है कि आपके लग्न में, आपके जो जन्म कुंडली है उसमें सूर्य की क्या स्थिति है, उसके अनुसार इसके प्रभावों में और वृद्धि और कमी होती है। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रत्येक लग्न व राशि के लिए इसका प्रभाव कैसा रहेगा। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम मेष लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। साथियों, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। देखिए, आपकी राशि के ऊपर से यानी आपके लग्न में ही सूर्य का फिलहाल गोचर हुआ है। लग्न से जब सूर्य जाते हैं, सूर्य जैसा ग्रह यानी जो कि आपके सम्मान के कारक हैं, और आपकी कुंडली में आप देखेंगे कि एक त्रिकोण के स्वामी, आपके ज्ञान के पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं। ये इस समय में आपके लग्न में आए तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग वाली स्थिति बनी है। तो मेष लग्न और मेष राशि के लिए गोचर अति उत्तम जाता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। इसके साथ में आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपके सम्मान में वृद्धि होगी, यानी आपके डिसीजंस कुछ इस तरह से जाएंगे कि आपको लोग सराहेंगे। इस समय में आपको कहीं ना कहीं इस समय में प्रमोशंस वगैरह, अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो यहाँ पर आपको प्रमोशन मिलते हुए नजर आएंगे। आपके पद में वृद्धि होगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी फेम में यहाँ पर वृद्धि होती हुई सूर्य डेफिनेटली करवाने वाले हैं। इसके साथ आप देखेंगे इस समय में ये आपको भाग्यशाली बना रहे हैं, यानी भाग्य का साथ आपको प्रबल रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सूर्य हैं वो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो अपने से नवम स्थान में गए हैं। आप पंचम से यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो सूर्य अपने से नवम भाव में जाना, तो ये अगर कोई ग्रह अपने से नवम स्थान में जाता है तो वो उस स्थान की वृद्धि करेगा, भाग्य की वृद्धि करेगा। तो ऐसे में आपका यहाँ पर भाग्य आपको साथ मिलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ आपकी कुंडली में जो भाग्य का स्वामी है, ऑलरेडी गुरु हैं आपके भाग्य के स्वामी, वो आपकी कुंडली में फिलहाल लग्न में ही इनके साथ चल रहे हैं, और वो
सूर्य के ही नक्षत्र के हैं फिलहाल, सूर्य के नक्षत्र के, खासकर 16 अप्रैल से ये सूर्य के नक्षत्र के हो जाएंगे, कृतिका नक्षत्र के। तो ऐसे में आपको ये प्रबल रूप से यहाँ पर आपका भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। तो जो भी मेष लग्न और मेष राशि के लोग हैं, चाहे कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, अपने व्यक्तित्व से संबंधित हो, डिसीजन से संबंधित हो, आपके लाइफ में आपके पर्सनैलिटी में एनहांसमेंट देने वाले हैं, आपको भाग्य में आपकी वृद्धि करेगा। इसके साथ आपको देख लेना है कि यदि आप विद्यार्थी वर्ग हैं, बेसिकली आप कोई एजुकेशन वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको प्रबल रूप से सफलता मिलती हुई नजर आएगी। पंचम भाव से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वहाँ पर इनको आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ आप देखेंगे जब तक गुरु यहाँ पर हैं, ये आप गुरु ने ऑलरेडी आपके लग्न में जब तक रहे तो ये स्टेबिलिटी कुछ ना कुछ लेके आए हैं, परंतु गुरु यहाँ से, शनि जो है आपके कुंडली में जो कर्म के कारक हैं, वो फिलहाल आपके 11th हाउस में चल रहे हैं और ये शनि की दृष्टि में फिलहाल गुरु थे। जैसे ही गुरु वृषभ राशि में जाएंगे तो गुरु जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं, वो शनि की दृष्टि से मुक्त होंगे। अभी फिलहाल आप देखेंगे कि सूर्य पर शनि की दृष्टि है, फिर भी ये आपको सम्मान में वृद्धि करवाती हुई नजर आएगी। यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग को लगातार मेहनत करनी है, पीछे नहीं हटना। स्ट्रगल का सामना थोड़ा बहुत हो सकता है, परंतु ये आपके लर्निंग फेज में वृद्धि ही करेगा, कुछ ना कुछ अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर बनेंगी। इसके साथ देखिए, आपको जैसा कि मैंने बताया, गुरु सूर्य का योग ये आपके प्रमोशंस की ओर लेके जाएगा, आपके सम्मान में आपकी वृद्धि करेगा, आपकी फेम यहाँ पर इंक्रीज होगी। आपका लग्न का स्वामी, आपका राशि का स्वामी जो मंगल है फिलहाल, ये आपके शनि के साथ में अभी फिलहाल एक कहें तो विस्फोटक योग में बना के बैठा है, यानी कि ये मंगल शनि का योग अच्छा नहीं माना गया, तो द्वंद्व योग जिसे हम कहते हैं। तो अभी इस समय में आपको बस अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह आपकी कुंडली में आपके लग्न में सूर्य जैसा ग्रह आया है और आपका जो लग्नेश है आपका, या फिर कहें राशिश है, वो इस समय में शनि के साथ चल रहा है। तो यहाँ पर आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, सामाजिक संबंध हैं, उसमें यहाँ पर आपको वाद विवाद में नहीं फंसना है। बेसिकली आपको अपनी क्रोध को कंट्रोल रखना है, अपने अहंकार को, अपने ईगो को, क्योंकि सूर्य जब लग्न में आएंगे, सूर्य बेसिकली अहंकार के कारक हैं, ईगो के कारक हैं, तो इसमें भी ये वृद्धि करेंगे। और आपका अगर देखें तो गुरु जैसा ग्रह भी आपके लग्न में है, तो इस समय में आप दूसरे की मानेंगे नहीं, अपनी ही बोलेंगे और अपनी ही बोल के अपनी ही बात को सही रखना चाहेंगे। और अगर देखें तो आपके इच्छा पूर्ति के हाउस में, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स में आपके मंगल और शनि की युति भी है, तो ये क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि आपको वाद विवाद में इस समय में नहीं फंसना है, रिलेशंस में, अदरवाइज आपको ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी, परेशानियां आ जाएंगी। वैवाहिक संबंधों की अगर बात करें तो वैवाहिक संबंधों पर गुरु की जब तक दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर है तब तक ये अच्छी स्थिति रहेगी। लास्ट के जो डेज हैं उसमें सूर्य की दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर होगी, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, वैवाहिक संबंधों में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, कलह का वातावरण बन सकता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि को विच्छेदात्मक कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में प्रमोशंस आपके होंगे, आपके सम्मान में यहाँ पर वृद्धि होती हुई, व्यक्तित्व में आपका नया एक इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। देखिए, आपकी कुंडली में मंगल का जो गोचर होगा वो 23 अप्रैल को आपके 12वें भाव में मंगल चले जाएंगे। 23 अप्रैल को मंगल यहाँ पर 12वें भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में मंगल जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो इस समय में आपके डिसीजंस गलत जा सकते हैं, निर्णय जो हैं उनको आपको बहुत संभल कर लेना चाहिए। हालांकि सूर्य लग्न में है, गुरु भी आपके अब उस समय तक लग्न में रहेंगे, तब तक ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ इश्यूज़ वगैरह आ सकते हैं, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम आ जाए, और इसके साथ में आपको ब्लड प्रेशर वगैरह, बीपी वगैरह का अगर इश्यू शिकायत है पहले ही, तो वो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ब्रेन में यानी कि सर में अगर दर्द वगैरह की शिकायत है तो वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। तो थोड़ा इन चीज़ों की ओर ध्यान रखिएगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के जो अच्छे परिणाम हैं वो आपको प्राप्त होने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। तो यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में जो सूर्य का गोचर हो रहा है वो आपके 12वें स्थान से हो रहा है, और 12वें स्थान में सूर्य के गोचर को कुछ अच्छा नहीं माना गया है। इसके साथ आप देखेंगे कि आपके 4th हाउस के स्वामी यहाँ पर सूर्य हैं, तो जैसा कि मैंने बताया ये आपको कुछ अच्छे परिणाम यहाँ पर नहीं मिलेंगे। हाँ, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है जो लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं विदेश में ऑलरेडी सेटल है, तो उनको यहाँ पर उनके सम्मान में वृद्धि होगी, वहाँ पर उन्हें ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। विदेश से संबंधित यदि आपका कार्य क्षेत्र भी है तो भी यहाँ पर आपको सपोर्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। विदेश में आपकी ग्रोथ होती हुई आपको यहाँ पर दिखाई देने की संभावना पूर्ण है।
यदि लोग विदेश जाना चाहते हैं, आप लोग बेसिकली ये देखिए 4th हाउस के स्वामी आपके सूर्य हैं, तो घर से दूरी को ये दिखा रहा है। आपके 4th हाउस के स्वामी 12वें भाव में जाकर उच्च के हुए, तो विदेश के स्थान में उच्च का जाना, यानी कि यदि आप ऑलरेडी सोच रहे हैं कि मुझे विदेश जाना है, वहाँ पर अगर घर बनाने की स्थिति में हैं आप, वहाँ पर यदि सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो ये वो स्थितियाँ हैं कि आपको वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी आपकी बनती हुई नजर आएगी। इसके साथ देखेंगे आपको कि प्रॉपर्टी वगैरह से अगर आपका कोई रिलेटेड कार्य है तो वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। आपको पैतृक संपत्ति के रूप में कोई प्रॉपर्टी वगैरह मिल सकती है, हो सकता है वो आपकी जन्म स्थल से दूर हो, ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती हैं। देखिए आपकी कुंडली में जो गुरु हैं फिलहाल सूर्य के साथ चल रहे हैं, और गुरु कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव हमारे जीवन में पैतृक चीज़ों को दर्शाता है, पैतृक संपत्ति वगैरह को, पैतृक लाभ को दर्शाता है, आकस्मिक लाभ को भी दर्शाता है। अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में जाना, ये एक विपरीत राजयोग जैसी स्थिति भी आपने फेस की है। इसके साथ आप देखेंगे कि जो शुक्र हैं वो फिलहाल आपके लग्नेश या फिर कहें राशिश आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और ये 24 अप्रैल को, लगभग 24 अप्रैल को प्रवेश करेंगे मेष राशि में। तो ऐसे में आप देखेंगे 12वें भाव में जाएंगे तो खर्च की यहाँ पर शिकायत आपको देखने को मिलेगी। अत्यधिक खर्च से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। लग्जरी चीज़ों पर खर्च हो सकता है, वारसे से संबंधित आपको यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी वगैरह मिल सकती है, यानी बेसिकली आपको जो पैतृक संपत्ति का सुख वगैरह यहाँ पर मिल सकता है, उस पर खर्च हो सकता है, उस पर आप रेनोवेशन यानी आपको उसको घर को नया करने की स्थिति में हो सकती है, उसकी रिपेयरमेंट करने की स्थिति में हो सकते हैं। ऐसी स्थितियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे ही आपके लग्न के स्वामी या कहें राशि के स्वामी 12वें स्थान में जाएंगे तो यहाँ पर आपके डिसीजंस कुछ गलत जा सकते हैं, निर्णय हैं जो आपको बहुत संभल कर ध्यानपूर्वक लेने हैं। क्योंकि सूर्य का तो गोचर यहाँ पर आप समझ लीजिए कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है आपके लिए, तो आपको परेशानियाँ आ सकती हैं। किस मामले में? कहीं ना कहीं पिता से संबंधित थोड़े कष्ट हो सकते हैं, पिता को कष्ट हो सकता है, आपके उच्च अधिकारी हैं वहाँ से आपको कोई नेगेटिव स्थिति बन सकती है, अपयश जिसे कहते हैं, कोई ऐसा डिसीजन आप ले लें जिसके चलते आपको अपयश का सामना करना पड़े, ऐसी स्थिति 12वें भाव में सूर्य अवश्य देते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके साथ में यदि आपको ऑलरेडी बीपी वगैरह की शिकायत है, सर में दर्द वगैरह की शिकायत रहती है, एसिडिटिक प्रॉब्लम रहती है, पित्त बढ़ने की स्थिति यहाँ पर आपकी बढ़ सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ में आपको हड्डियों से संबंधित अगर छोटी मोटी परेशानियां हैं, हालांकि उतने बड़े लेवल पर यहाँ पर नहीं दिखाई देता, हार्ट रिलेटेड अगर इश्यूज़ है तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ इश्यूज़ में भी खर्च होते हुए दिखाई देंगे, सूर्य ऐसी स्थिति यहाँ पर क्रिएट करेंगे और एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, तो इसको आपको कंट्रोल करके चलना चाहिए। ओवरऑल देखें तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि आपके 24 अप्रैल से आप देखेंगे कि आपके शुक्र भी 12वें भाव में हो जाएंगे। 12वें भाव में शुक्र डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट करते हैं, परंतु ये आपके लग्नेश और राशिश हैं, तो इस समय में आपको डिसीजंस ध्यानपूर्वक लेने चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड अगर कार्य है, खासकर यदि आपको लगता है कोई गैर कानूनी कार्य आपसे हुआ है, या फिर ऐसी स्थितियों में आप कई बार व्यक्ति होता है कि गलत स्थिति ना चाहते हुए हो जाती हैं, तो वहाँ से आपको दंड मिलने की संभावना है, परिणाम नेगेटिव आ सकता है, तो इसके लिए आपको अवेयर होना चाहिए। बाकी ओवरऑल विदेश से संबंधित अच्छी स्थिति हो सकती है। प्रॉपर्टी वगैरह में आपका यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए पॉजिटिव चेंज यहाँ पर बन सकता है आपका। डिसीजन थोड़ा ध्यानपूर्वक लेने हैं। डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई कार्य अगर करते हैं तो बहुत एनालिसिस करके, बहुत ध्यानपूर्वक आपको पढ़ के उस चीज़ों को करना चाहिए। देखिए शनि की दृष्टि भी आपके सूर्य पर रहेगी, हालांकि गुरु जो हैं वो आपके जैसे ही वृषभ राशि में 1 मई से आ जाएंगे, तब से आपको कुछ ना कुछ रिलीफ, कुछ स्टेबिलिटी, कुछ पॉजिटिव चेंज, यानी जो परेशानी भरा समय है उसमें यहाँ पर राहत भरी स्थिति थोड़ी सी बनेगी। और ये ज़्यादा लंबा समय नहीं है, लगभग 14 मई तक सूर्य आपके 12वें भाव में होने वाले हैं, तो कुछ ऐसी स्थितियाँ आप फेस करेंगे। उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में डेफिनेटली मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उन्हें आप देख लीजिएगा, करने जरूर हैं, वो करिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है उनमें कमी होगी, बल्कि अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो ये आपके लिए स्थितियाँ कुछ इस प्रकार की रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। देखिए आपकी कुंडली में सूर्य का गोचर आपके 11वें स्थान से 11th हाउस से होगा। ये आप देखेंगे कि 11वें स्थान से सूर्य का गोचर बहुत ही पॉजिटिव माना गया है। आप शास्त्र कहते हैं कि जब भी सूर्य का गोचर 3रे स्थान से, 6वें स्थान से, 10वें स्थान से और 11वें स्थान से होता है
तो ये डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव चेंज व्यक्ति के जीवन में लेके आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके संघर्ष का स्वामी, आपके कहीं ना कहीं आपके मेहनत का स्वामी, थर्ड हाउस किसका है? मेहनत का है, छोटे भाई बहन का है। थर्ड हाउस हमारे जीवन में जो हमारी स्किल्स है, हॉबी है, उसका है। इसके साथ आपके कहीं ना कहीं पड़ोसियों का है, छोटे भाई बहन का, जैसा मैंने बताया उनका है। आपके एफर्ट्स हैं, तो आपके सारे प्रयास इस समय में आप देखेंगे कि धन प्राप्ति के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए आप जितने भी प्रयास कर रहे हैं इस समय में उनमें यहाँ पर सफलता मिलेगी, आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छाएं पूर्ति की जो स्थिति बनी हुई है, जो आप चाहते हैं, वो एक पॉजिटिव चेंज आएगा। आपके बड़े भाई के हाउस में सूर्य आए हैं और यहाँ पर गुरु का भी गोचर फिलहाल हो रहा है, यानी गुरु आपकी कुंडली में 1 मई तक सूर्य के साथ में ही यहाँ पर रहेंगे। तो लगभग 16 दिन का 15-16 दिन सूर्य के साथ में जो गुरु की युति रहेगी, ये आप देखेंगे कि आप अपने भाई बहन के साथ में मिलकर कुछ ऐसा कार्य करेंगे या फिर उनका सहयोग करेंगे, कुछ ऐसी स्थितियां यहाँ पर दिखाई देंगी। छोटे भाई बहन की यहाँ पर आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। आप जो एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने इनकम की वृद्धि के लिए या फिर आपके नए इनकम के सोर्स आप क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें आपको यहाँ पर हेल्प होती हुई मिलेगी। किसकी? जो आपसे उच्च अधिकारी वर्ग है, कहीं ना कहीं एक अच्छे तबके के लोग आपको यहाँ पर मदद करते हुए मिलेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल के चलते यहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए आपका थर्ड हाउस किन चीज़ों को दर्शाता है? आपके कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है। उसका स्वामी उच्च का हुआ, अपने से 9वां गया, तो सीधी सी बात है उसमें लाभ की प्राप्ति, उसमें भाग्य साथ मिले आपका। तो यहाँ पर आपको आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें पॉजिटिव चेंज आने वाला है। कहीं ना कहीं आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे बनेंगे, जिसके चलते आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन में आगे चलकर भी लगातार इस समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो कर्म क्षेत्र का स्वामी है और आपके विवाह स्थान का यानी पार्टनरशिप का, व्यापार का स्थान का स्वामी है, वो भी आपका सूर्य के साथ में आया है। तो यहाँ पर गुरु और सूर्य की जो युति बन रही है, ये आपके मान, यश, प्रतिष्ठा में वृद्धि करने ही वाली है। हर प्रकार से आपको लाभ प्राप्ति के नए इनकम के सोर्स क्रिएट होंगे। सरकार से लाभ यहाँ पर अगर आप की प्राप्ति की कोई ऐसी स्थितियाँ बन रही है, सरकारी कार्य अगर आपके अटके हुए हैं, तो ये भी आपका इस समय में होंगे। जैसा मैंने बताया, उच्च पदाधिकारियों से आपको हेल्प यहाँ पर मिलेगी, अपने सीनियर्स से यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी, कर्म क्षेत्र में वृद्धि होगी, सफलता मिलेगी, मान सम्मान यश में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा मिलेगी आपको। तो उन स्थितियों को इंडिकेट करता है। थर्ड हाउस पड़ोसियों का भी है, तो पड़ोसियों से संबंधित अगर कोई ऐसी स्थिति चल रही है तो उसमें भी आपका पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ऐसी स्थितियां बनेंगी। अब इनकी दृष्टि देखिए, यहां से सूर्य की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो यहां पर विद्यार्थी वर्ग को थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि को विच्छेदात्मक कहा गया है। जो भी संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, यानी खासकर जो अभी फिलहाल गर्भ धारण करने की स्थिति में महिलाएं हैं, उनको यहाँ पर विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि गर्भ को जलाने का कार्य करती है। तो संतान प्राप्ति में थोड़ी बहुत परेशानियां यहाँ पर सूर्य अवश्य देंगे, तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ संतान से भी यहाँ पर मन मुटाव, कलह की स्थिति बन सकती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि विच्छेदात्मक है, मैंने बताया। तो उसके लिए हालांकि देखिए ज्ञान में वृद्धि करेगा, ये आपके विद्यार्थी वर्ग के लोगों को ज्ञान में वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य इंटेलिजेंस का भी कारक कहा गया, तो उसके लिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव चेंज दिखेगा। परंतु आपके संतान के साथ मनमुटाव हो, कलह का वातावरण बन जाए, ऐसी स्थितियां रहेंगी। जैसे ही आप देखेंगे कि आपके जो लग्न के कहें या फिर आपके राशि के स्वामी जो बुध हैं, फिलहाल आप देखेंगे कि आपके अभी फिलहाल 9 अप्रैल से बुध वक्री होकर वापस से मीन राशि में आए हैं। बुध फिलहाल 2 अप्रैल को वक्री हुए हैं और 3 अप्रैल से अस्त की स्थिति में आ गए हैं, यानी फिलहाल ये अस्त भी हैं। अगर देखा जाए तो अस्त की स्थिति में भी बुध चल रहे हैं। तो ऐसे में बुध का वक्री होना और अस्त चलना, वो भी आपके लग्न का स्वामी, आपके राशि का स्वामी, तो ये डिसीजंस में थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है आपको। आप देखेंगे आपके जो कार्य है, आपको ऐसा लग रहे हैं कि इस समय में आपके कार्य रुक से गए हैं, ऐसी स्थितियां आपको फील होंगी। ये बुध का नीच राशि के हो रहे हैं बुध यहाँ पर, हालांकि शुक्र के साथ में है। शुक्र आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं ज्ञान भाव के स्वामी भी हैं, परंतु फिर भी यहाँ पर आपके लग्नेश का, आपके राशिश का वक्री होकर नीच अवस्था में होना, निर्णय आपके जो हैं वो गलत जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ आपको परेशानियां आ रही हैं, आपका कार्य आपको रुका हुआ प्रतीत होता हुआ नजर आएगा। कम्युनिकेशन के चलते आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आपके कार्य क्षेत्र में इस समय में आपके कोई कॉन्स्पिरेंसी हो सकती है, यानी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र वगैरह रच सकता है, तो उससे आपको आपके खिलाफ जो कहते हैं चुगली वगैरह हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही सूर्य यहाँ पर आएंगे, ये आपको उच्च पदाधिकारियों से सपोर्ट डेफिनेटली दिलाएगा। तो इस प्रकार का कुछ आपका गोचर मिथुन लग्न व राशि के लिए रहेगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, बल्कि अच्छे परिणामों में वृद्धि होगी।
आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करने वाले हैं हम अब कर्क लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कर्क लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 4 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए, आपकी कुंडली में सूर्य का गोचर आपके दशम स्थान से हुआ है, तो सबसे पहले तो समझिए दशम भाव में सूर्य का आना, ये आपके कुटुंब के स्थान के स्वामी हैं, आपके धन के स्थान के स्वामी हैं, और कर्म क्षेत्र में सूर्य आए हैं। यहाँ पर इन्हें दिशा का बल मिल जाता है, दिग्बली हो जाते हैं सूर्य। तो इस समय में आप डेफिनेटली कर्क लग्न व राशि के लिए गोचर अति उत्तम है। गुरु भी इनके साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरु आपकी कुंडली में आपके भाग्य के स्थान के स्वामी हैं और आपके 6th लॉर्ड हैं, 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। तो आपके इस समय में आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। प्रमोशंस वगैरह, अगर आप जॉब वगैरह करते हैं, क्योंकि 6ठे स्थान के स्वामी भी गुरु हैं जो कि सूर्य के साथ यहाँ पर हैं, तो उसमें भी आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। प्रमोशंस मिलेंगे, उच्च अधिकारियों के साथ में आपके जो रिलेशंस हैं वो पॉजिटिव होंगे, आपके सीनियर्स के साथ में आपको पॉजिटिव रिलेशन बनेंगे। आपके यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में आपको सराहना मिलेगी, आपके हाथ से कुछ ऐसे कार्य होंगे जो कि आपके यश में, आपके सम्मान में, आपकी कीर्ति में वृद्धि होगी यहाँ पर। इसके साथ आप देखेंगे कि आपके भाग्य का स्वामी भी इस समय में आपके कर्म क्षेत्र में चल रहा है, तो आपको नई ऊंचाइयां हासिल होनी तय हैं। इस समय में कर्म क्षेत्र में आप बहुत ही पॉजिटिव, आपको एक ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जो कि आपके सम्मान में, यश में वृद्धि करेगी। यदि आपका व्यापार है तो भी आप ऐसी स्थितियां क्रिएट करेंगे कि आपके व्यापार में एक बेंचमार्क स्थिति आप क्रिएट करने वाले हैं। ये वो स्थिति सूर्य यहाँ पर देखे जाएंगे। तो सूर्य का उच्च का होना आपके कर्म क्षेत्र में हर प्रकार से ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। देखिए, इसके साथ आप देखेंगे कि आपके वाणी के स्थान के स्वामी, धन के स्थान के स्वामी आपके उच्च के हुए हैं कर्म क्षेत्र में, तो सीधी सी बात है अच्छी धन की स्थिति भी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। फाइनेंशियली आपको स्टेबिलिटी मिलने की स्थिति भी बन सकती है। फाइनेंशियली आपका बहुत पॉजिटिव चेंज आपके कर्म क्षेत्र के चलते आपको देखने को मिलेगा। आपके नए पॉजिटिव संबंध बनेंगे। इस समय में जो आपके रिलेशंस आपके कर्म क्षेत्र में बनेंगे वो आने वाले समय में आपको बहुत ही लाभ देने वाले हैं। खासकर आपकी वाणी इस समय में आप बहुत ही स्पष्टवादी रूप से और बहुत अच्छी बात बोलते हुए, जो कि आपकी अथॉरिटी को, आपके रुतबे को, आपके सम्मान को यहाँ पर बढ़ाएगा। आपके द्वारा जो कही हुई बात है, बोली हुई बात है, उसका यहाँ पर सम्मान आपको मिलेगा। आपके कुटुंब से में आपका सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपके कुटुंब का जो स्वामी है सूर्य, वो उच्च का हुआ है। पिता का सपोर्ट यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिल सकता है। कार्य क्षेत्र के चलते कोई ऐसी स्थितियाँ बने, पिता का सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट, अगर आप ऑलरेडी सरकार के कार्य क्षेत्र में हैं, सरकार से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो वहाँ पर आपको सम्मान प्राप्ति होना, प्रमोशंस वगैरह मिलना, ऐसी स्थितियां यहाँ पर मिलेगी। पद में वृद्धि होना बेसिकली, तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर दिखने को मिलेंगी। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि आपके कर्म का जो स्वामी है वो मंगल है। फिलहाल शनि के साथ में आपकी कुंडली में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। हालांकि ये भाग्य स्थान में आ जाएगा 24 अप्रैल से। आप देखेंगे लगभग 23 अप्रैल को, शायद 23 अप्रैल बिल्कुल, मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो कि मीन राशि में मंगल आ जाएंगे। उस समय के बाद भाग्य स्थान में भी आपके मंगल आ जाएंगे, और उस कुछ समय के लिए आप देखेंगे कि आपके गुरु और मंगल का राशि परिवर्तन रहेगा। गुरु और मंगल का राशि परिवर्तन होगा। भाग्य स्थान का स्वामी आपका कर्म क्षेत्र में आएगा और कर्म का स्वामी भाग्य स्थान में। हालांकि ये स्थिति ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु 1 तारीख के लगभग अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वृषभ राशि में आ जाएंगे। परंतु कुछ समय के लिए आपको डेफिनेटली भाग्य का साथ मिलेगा, कर्म के साथ में ये बहुत अच्छा बॉन्ड आपका बनता हुआ नजर आएगा। तो कर्क लग्न राशि वालों के लिए अगर गोचर देखें तो हम सूर्य का बहुत अच्छा जा रहा है। ये समय आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में लाता हुआ दिखाई देगा। हर प्रकार से एक अच्छी स्थिति आप फील कर लेंगे। सूर्य की दृष्टि बेसिकली देखिएगा आपके 4th हाउस पर होगी। 4th भाव पर सूर्य की दृष्टि होना ये घर में कलह का वातावरण बना सकता है, क्योंकि विच्छेदात्मक दृष्टि है। घर में आपका मन इतना नहीं लगेगा जितना आपका कर्म क्षेत्र में एक पॉजिटिव स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। कर्म करने में आपका, कर्म क्षेत्र में आपकी बहुत अच्छी स्थिति आप महसूस करने वाले हैं। अपने वर्क प्लेस पर अच्छा महसूस करेंगे, बजाय आप अपने कर्म घर के बजाय, ऐसी स्थितियां आप फील करने वाले हैं। तो एक ऐसा पॉजिटिव चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के पॉजिटिव आपको परिणाम मिलेंगे, बल्कि नेगेटिव परिणामों में कमी होगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा।
साथियों, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। देखिए, आपकी कुंडली में सूर्य का जो गोचर हो रहा है वो आपके नवम भाव से हो रहा है। नवम भाव किसका है? नवम भाव आपके धर्म कर्म का है, रीति रिवाज परंपराओं का है, आपके अध्यात्म का भी भाव, धर्म का भाव बेसिकली नवम भाव माना गया। भाग्य का स्थान कहा गया, पिता का स्थान नवम भाव माना गया है। लॉन्ग ट्रेवल्स का स्थान नवम भाव माना गया है। तो इस समय में आप डेफिनेटली देखेंगे कि ये आपके भाग्य में, भाग्य के स्थान में उच्च का ग्रह आना, वो भी आपके लग्न का स्वामी या फिर आपके राशि का स्वामी भाग्य स्थान में आएगा, तो सीधी सी बात है ये आपको भाग्यशाली बना रहा है। इस समय में आपके अगर सरकार से संबंधित कोई कार्य रुके हुए हैं तो ये पूर्ण रूप से इस समय में होने की स्थिति है। वहाँ सर आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा अपने बड़े लोगों से, अपने पूर्वजों से। आपका पूजा पाठ में बहुत मन लगने वाला है, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। पिता का प्रबल रूप से आपको यहाँ पर सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसी स्थितियां बनेंगी जिसके चलते आपका भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। बड़े लोगों से कुछ ऐसी सलाह मिले, ऐसी स्थितियां मिले जिसके चलते आपके भाग्य में वृद्धि हो जाए, आपके व्यक्तित्व में एक इंप्रूवमेंट आए, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी, आपके व्यक्तित्व का स्वामी आपके नवम भाव में आकर उच्च का हुआ है। इसके साथ गुरु जैसा प्लेनेट इनके साथ में यहाँ पर बैठा हुआ है। गुरु जो कि आपके पंचम स्थान का भी स्वामी है और अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो पंचम भाव कहीं ना कहीं संतान को दिखाता है, पंचम भाव संतान को दिखाता है, तो यहाँ पर संतान की ग्रोथ होती हुई आपको दिखाई देगी। इस समय में देखिए, जो लोग संतान प्राप्ति की आशा में हैं तो ये वो स्थिति बनती है कि आपको यहाँ पर संतान प्राप्ति हो सकती है। हालांकि बहुत कम समय के लिए योग है, लेकिन ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। संतान की ग्रोथ डेफिनेटली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप नई लर्निंग करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये वो समय है कि यहाँ पर आप सीख पाएंगे। उच्च शिक्षा में अगर आप हैं ऑलरेडी तो वहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, एनरोल्ड होना चाहते हैं, तो ये वो समय है कि आप हो पाएंगे। तो बेसिकली सूर्य का यहाँ पर आना ये आपको हर प्रकार से पॉजिटिव ही कर रहा है। आपके केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आया है, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग वाली स्थिति बना के लाया है। आपके पैतृक चीज़ों का जो स्वामी है वो आपके धर्म के स्थान में आया है, तो आपकी पैतृक चीज़ों को लेकर आपका धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, जिसके चलते आप लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं, लंबी यात्राएं कर सकते हैं। ऐसी स्थितियाँ, धार्मिक यात्राएं इस समय में आप करने की स्थिति में होंगे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव स्थिति है। व्यक्तित्व में आपके इंप्रूवमेंट आएगा। जितना इस समय में अगर आपने धार्मिक यात्राएं करी तो आप डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखेंगे, जिससे आपके पर्सनैलिटी में एक चेंज आएगा जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको लेके जाएगा, आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। ये उसकी ओर इंडिकेट करता है। तो कुछ ऐसी प्रबल रूप से आपको स्थितियाँ फेस करने को मिलेंगी। इसके साथ आप देखेंगे सूर्य आपके, जैसा कि मैंने बताया, आपके लग्न के ही स्वामी हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं तो ये ऐसी स्थिति होगी कि यहाँ पर वो सॉल्व होंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च के हुए हैं। अग्नि तत्व का ग्रह उच्च का हुआ है। जब आपके लग्न का स्वामी उच्च का होता है तो ये कहीं ना कहीं आपके ईगो को भी बढ़ाता है। आपके रिलेशंस में आपके बड़ों के साथ में, यहाँ पर फादर की भी यहाँ पर ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। बड़ों की भी यहाँ पर, बड़ों के लिए भी पॉजिटिव समय है ये। आपके चलते आपके बड़ों में बड़ों को लाभ की प्राप्ति हो या फिर कोई पॉजिटिव चेंज उनके जीवन में है, ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनी हुई दिखाई देती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, नवम भाव का भाग्य स्थान का जो स्वामी है, भाग्य स्थान में सूर्य आए हैं और भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो आपके विवाह के क्षेत्र में है, विवाह के स्थान में है। शनि और मंगल का यहाँ पर योग बना है। तो ऐसे में आपके जीवन साथी के साथ मनमुटाव अवश्य हो रहा है। इस समय में आप फील कर पा रहे हैं। आपके जीवन साथी के लिए एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसी स्थितियाँ भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आपके जिस स्थान में सूर्य आए हैं वो आपका जीवन साथी के स्थान में फिलहाल मंगल बैठा है। हालांकि ये 23 अप्रैल से अष्टम भाव में चले जाएंगे। तब आप डेफिनेटली पैतृक कार्य अगर कुछ करना चाहते हैं, धर्म कर्म में आपकी जो रुचि है, पूजा पाठ करने में आपकी रुचि इस समय में बढ़ जाएगी। तो सिंह लगन व राशि के लिए ये गोचर रहेगा। उच्च शिक्षा ले सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस आप अपना जारी रख सकते हैं। और कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र की बात करें, अपने उच्च अधिकारियों से आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, सरकार से सपोर्ट मिल सकता है। तो वीडियो के अंत में मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा। डेफिनेटली इस गोचर के परिणामों में वृद्धि ही होगी, शुभ परिणामों में उन उपायों को करने से। तो ऐसा परिणाम आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए, यदि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि है। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है।
आपकी कुंडली में अष्टम भाव से सूर्य का गोचर हुआ। अष्टम भाव में सूर्य का आना ये भी कोई अच्छी खासी स्थिति नहीं बल्कि परेशानी भरी स्थिति आप समझ सकते हैं। कन्या लग्न के लिए सूर्य हैं वो व्यय भाव के स्वामी हैं। कन्या राशि या कन्या लग्न दोनों की बात करें तो आपके 12वें भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, वो अष्टम भाव में आए हैं। और आपके जीवन साथी के स्थान का जो स्वामी है वो गुरु है, और इसके साथ आपके सुख के स्थान का स्वामी, प्रॉपर्टी के स्थान का, आपके भौतिक सुखों के स्थान का, मानसिक शांति के स्थान का स्वामी गुरु है, वो फिलहाल आपकी कुंडली में अष्टम भाव में ही चल रहा है। तो इस समय में सबसे पहले समझिए पैतृक संपत्ति का लाभ आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। उससे संबंधित आपके कुछ खर्चे भी हो सकते हैं जिसके चलते आपको लाभ की प्राप्ति होगी आकस्मिक। पैतृक संपत्ति का अगर कोई कार्य अटके हुए हैं तो वो आपके सपोर्ट में आते हुए दिखाई देंगे। यानी कोर्ट कचहरी के मामले अगर आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित अटके हुए हैं तो इस समय में आप जो फैसले हैं वो आपके पक्ष में आ सकते हैं। आपको पैतृकों का साथ, अपने पितरों का साथ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे सूर्य उच्च राशि का ग्रह आया है और गुरु जैसे प्लैनेट के साथ में है, तो गुरु सूर्य का योग यहाँ पर आपको आपके पैतृक कार्यों से संबंधित आपको लाभ की ओर लेके जा रहा है। इसके साथ यदि आप रिसर्च फील्ड से संबंधित हैं और खासकर आपका यदि रिलेशन विदेश से है या आप कहीं ना कहीं कोई टैक्सेशन डिपार्टमेंट से हैं, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से हैं, या फिर आपका कहीं ना कहीं इंश्योरेंस से रिलेटेड कार्य है, गुप्त चीज़ों से संबंधित आपका कोई कार्य है, अकल्ट साइंस से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली ये स्थिति पॉजिटिव जाएगी। अध्यात्मता में आपके वृद्धि करेगी। साधना का समय आपके लिए ये एक पॉजिटिव चेंज आपको लेके आएगा। रिसर्च बेसिस का अगर आपका कोई भी कार्य है तो ये पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। परंतु वहीं पर देखिए आपके व्यय का स्थान का स्वामी अष्टम भाव में आया है। इस समय में आपके कोई रोग ऐसा है जो निकल कर सामने आएगा जो कि पॉजिटिव रहेगा, यानी कि वो आपको सही होने की स्थिति में हो सकता है, परंतु उस पर खर्च दिखाई दे रहा है। आपके जीवन साथी से संबंधित कुछ खर्चे यहाँ पर आपको होते हुए नजर आ सकते हैं। वो खर्चे यहाँ पर आपके बढ़ सकते हैं, ऐसी स्थितियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपके व्यय भाव का स्वामी अष्टम भाव में आकर कहीं ना कहीं उच्च का हुआ है, तो खर्चे यहाँ पर आपके इंक्रीज हो सकते हैं। हो सकता है कि जैसा कि मैंने बताया आप अपने कोई पैतृक घर है अगर आपका कोई, तो उससे संबंधित आप उसमें कोई रिपेयरमेंट करवाएं, उसमें आपको चेंज करवाएं, उसमें आपके खर्चे होने की स्थिति यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि व्यय स्थान का स्वामी और 4th हाउस का स्वामी आपके सुखों का स्वामी। आप अपने सुखों में वृद्धि करें, कुछ इंप्रूवमेंट लेके आएँ, उसके चलते खर्च होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बनी हैं। ये आपके धर्म कहीं ना कहीं आपको धार्मिकता में आपके वृद्धि करेगा, ये भी स्थितियाँ हैं। आप कहीं ना कहीं रिसर्च कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी ज्योतिष वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आपका धर्म कर्म में मंत्र वगैरह में आपका रुझान है, तो ये मंत्र साधना वगैरह में रुझान है, तो ये डेफिनेटली आपको पॉजिटिव चेंज लाता हुआ दिखाई देगा। आपके इंट्यूशंस पावर में ये वृद्धि करेगा। ऐसी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। परंतु ये अपयश का कारण भी बन सकता है। आपकी वाणी में आपको स्पष्टता आएगी जिसके चलते आपको परेशानी महसूस हो सकती है, जिसके कारण आपको अपयश का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं, उनसे संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, खर्चे हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कोई अचानक आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई कार्य करें जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो, परंतु वो परिणाम आपकी तरफ आपको आते हुए नहीं नजर आएंगे, प्रतिकूल रहेंगे। इसके साथ कारण उसका ये भी है कि आपके जो लग्न का स्वामी है, राशि का स्वामी है, वो बुध है। फिलहाल आपके 7th भाव में बुध आ रहे हैं और वो वक्री स्टेज में चल रहे हैं और अस्त अवस्था में भी हैं। तो आपका बुध जो वक्री चल रहा है, अस्त अवस्था में चल रहा है, यही कारण है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कार्य रुक रहे हैं, और जो आप नया डिसीजन लेना चाह रहे हैं इस समय में, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, नया डिसीजन लेना चाह रहे हैं, वो भी आपका गलत साइड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने डेफिनेटली कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, बल्कि अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम तुला लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। साथियों, यदि आपकी कुंडली के 1st हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में 7 नंबर में चंद्रमा किसी भी भाव में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में सूर्य का गोचर आपके 7th स्थान से हो रहा है। 7th भाव में उच्च का ग्रह आना, सबसे पहले समझिए ये आपके व्यापार का भाव है और आपके लाभ स्थान का स्वामी है सूर्य। लाभ स्थान का स्वामी आपके व्यापार के स्थान में आकर उच्च का हुआ, तो कार्य क्षेत्र में व्यापार से संबंधित कोई भी अगर आप वृद्धि करना चाहते हैं,
आपकी जो मन में कुछ ऐसे प्लान हैं जो आप नया एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इस समय में, देन आप वो कर पाएंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। यानी आपके व्यापार में यहाँ पर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत पॉजिटिव बनने वाले हैं। हो सकता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स उच्च अधिकारियों से, एक उच्च वर्ग के लोगों से आपके यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, जिसके चलते आपके व्यापार में आपको प्रमोशंस मिलेंगे, यानी व्यापार में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अगर आपकी नौकरी भी है, जॉब भी अगर आप करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पर इसी प्रकार की स्थितियाँ मिलेगी। आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत पॉजिटिव जाएंगे, क्योंकि आपके 11th हाउस का स्वामी है सूर्य। ये आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं। हो सकता है आपका पॉलिटिक्स वगैरह में कोई रिलेशन क्रिएट हो जाए, वहाँ से आपको साथ मिलता हुआ दिखाई दे, ऐसी स्थितियाँ आपकी बनेंगी। यह आपके जीवन साथी के लिए भी अति उत्तम स्थिति है। जीवन साथी की भी सम्मान में, मान में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। उनके चलते आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी के साथ कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिससे उनकी कीर्ति बढ़ेगी, उनका यश बढ़ेगा, उसके चलते आपको लाभ की प्राप्ति हो, क्योंकि आपके लाभ का स्वामी है सूर्य। ऐसी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। व्यापार में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपको भी सम्मान प्राप्ति हो सकती है आपके जीवन साथी के चलते। ऐसी स्थितियां बनेंगी। यहाँ पर आपको क्रोध नहीं करना। आपको थोड़ा देखिए, आपके जीवन साथी के स्थान में सूर्य है तो ये संबंधों में कलह करवा सकता है, क्योंकि सप्तम भाव का सूर्य अच्छा नहीं माना जाता। ये सफिशिएंट है कि वो मैरिज में कलह करवा सकता है। ये अकेला सूर्य ऐसी स्थिति दे देता है। यहाँ पर सूर्य है तो ईगो प्रॉब्लम हमारी संबंधों में रहती है, यानी हमारे जीवन साथी के साथ ईगो प्रॉब्लम रहेगी। ईगो, छोटी छोटी बात पर ईगो हमारे लिए मेन मुद्दा बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। अग्नि तत्व का ग्रह यहाँ पर आया है, ये संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए भी ये देखिए, आपके लग्न पर इसकी दृष्टि है, तो आपको भी जिद्दी स्वभाव लेके आ सकता है। आपका स्वभाव भी थोड़ा जिद्दीपना हो सकता है। अथॉरिटी चाहिए आपको भी। आपके जीवन साथी को इस समय में अथॉरिटी डेफिनेटली मिलेगी, आप और आपको चाहिए, उन्हें मिलेगी। ऐसी स्थितियाँ, इसके चलते ईगोइस्टिक प्रॉब्लम आपको लाइफ में फेस करनी हो सकती है। तो थोड़ा आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो व्यापार के लिए, कर्म क्षेत्र के लिए ये एक पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि दशम से दशम स्थान में सूर्य आए हैं, जो कि आपके लाभ के स्वामी हैं। लाभ में पॉजिटिव चेंज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो एक ऐसी स्थितियां बनेंगी। देखिए, आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति को समझिए, क्योंकि शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। फिलहाल वो भी सूर्य के साथ में आएंगे। अभी आप देखेंगे शुक्र आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में ये गोचर कर रहे हैं, और जब से यहाँ पर आए हैं कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं निकल कर आपको पॉजिटिव चेंज में ही लेके आए होंगे। पॉजिटिव चेंज का मतलब है वो आपके सामने आए हैं हेल्थ इश्यूज, जो कि सॉल्व होने की स्थिति में है। 24 अप्रैल से शुक्र आपके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 24 अप्रैल के बाद से तो सूर्य के साथ में जैसे ही यहाँ पर होंगे, ये आपके हेल्थ इश्यूज़ किस तरह के आ सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। ये आपको भी ग्रोथ दिलाएगा, क्योंकि शुक्र आपका जो लग्न का स्वामी है वो लग्न को दृष्टि देगा, आपके व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट लेके आएगा। ऐसी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। व्यापार में वृद्धि होगी आपकी, निश्चित है। आपके डिसीजंस आपके व्यापार में पॉजिटिव जाएंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत पॉजिटिव बनेंगे। तो तुला लग्न व राशि के लिए गोचर कुछ इस प्रकार का रहेगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उसमें कमी होगी, बल्कि अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में छठे स्थान में सूर्य का गोचर हुआ है। देखिए, सबसे पहले समझिए, छठे स्थान में सूर्य का आना, ये मैंने जैसा कि पहले भी बताया, शास्त्र कहते हैं कि तीसरे भाव में सूर्य का गोचर, छठे भाव में सूर्य का गोचर, दशम भाव में सूर्य का गोचर और 11th हाउस में सूर्य का गोचर, ये आपके जीवन के लिए पॉजिटिव चेंज ही देता है, यानी ये गोचर आपके लिए शुभ ही रहता है। ऐसे में आप देखेंगे कि सूर्य छठे भाव में है तो ये आपको प्रबल शत्रुहंता बनाते हैं। सबसे पहले समझिए, आपके वर्क प्लेस का स्वामी है सूर्य, कार्य क्षेत्र का स्वामी सूर्य आपके छठे भाव में आकर उच्च का हुआ तो ये आपके कर्म क्षेत्र में आपको पॉजिटिव चेंज देगा। आपके कर्म क्षेत्र में आपके प्रतिद्वंदी जो हैं उन पर आपको विजय मिलेगी। उन पर आपको, यदि आप कर्म क्षेत्र में कोई राजनीति वगैरह का शिकार होते हैं, कोई परेशानी वगैरह आ रही है, तो वो आपको यहाँ पर सॉल्व होगी। आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, खासकर जो लोग जॉब से रिलेटेड हैं, जिनका सरकारी काम है, जिनका खासकर नौकरी से संबंधित, चाहे प्राइवेट काम हो, लेकिन उच्च पदाधिकारियों से यहाँ पर आपको सहयोग प्राप्त होगा, प्रमोशंस की स्थिति में लेके आएगा। कोई ऐसे आपके कर्म हैं जो कि आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित हैं, कोई बंधन है,
जो आपको ऐसे सामने दिख रहे हैं कि हाँ आपने कर्म क्षेत्र में ये आपको इंप्रूवमेंट करने चाहिए, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, उसमें ये स्थिति आपकी ऐसी बनेगी कि इस समय में आपको वो करने चाहिए। आपके रुके हुए कार्य कर्म क्षेत्र से संबंधित आपको इस समय में करने चाहिए, जिससे आपको यहाँ पर पॉजिटिव चेंज मिलेगा, वृद्धि होगी, प्रमोशंस मिलेगा। ये आपका अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण में सूर्य का आना ये आपके धन में भी वृद्धि करेगा, कर्म क्षेत्र में हर प्रकार से वृद्धि करेगा। यदि आप लोन वगैरह बैंक से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपको कर्जे वगैरह लेने हैं, किसी प्रकार का लोन वगैरह आप लेना चाहते हैं, तो ये आपको ऐसी स्थिति है कि आपको मिल जाएगा, सरकार का सहयोग मिलेगा आपको। यहाँ पर उच्च पदाधिकारियों से आपके सपोर्ट मिलेगा, आपको यहाँ पर सरकार से सहयोग मिलेगा। यदि आप कोई शत्रु से परेशान हैं, शत्रु आएंगे परंतु वो आपकी मुंह की खानी पड़ेगी। इस समय में देखिए उनसे आप वाद विवाद ना करें, उनके सामने लड़िए नहीं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर है तो आपको क्रोध दिखाएंगे आप उनसे। आपको लड़ना नहीं, आपको लगातार रूप से आप अपना काम करते रहिए, बस अपने आप ही आपके शत्रु को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ये सूर्य आपको यहाँ पर प्रबल शत्रुहंता बनाते हैं। कोई ऐसा रोग अगर आपका कुछ चल रहा है तो वो आपका सामने निकल कर आएगा और वो अच्छी स्थिति में सॉल्व होगा वो, यानी आपके रोगों को भी ये समाप्त करने की स्थिति में लेके आएंगे सूर्य। आपकी इम्यूनिटी लेवल को ये बूस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उसके स्वामी सूर्य हैं, उसके कारक सूर्य हैं, तो अच्छी स्थिति बनेगी। अच्छा, इसके साथ आप देखेंगे कि आपके धन का स्वामी गुरु है और आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, गुरु है। गुरु आपकी कुंडली में फिलहाल सूर्य के साथ में चल रहे हैं, जो कि छठे भाव में। छठे भाव में गुरु का होना मैंने पहले भी आपको बताया, ये मनी की शॉर्टेज दिखाता है। आपने इस समय में खासकर वृश्चिक लग्न वालों ने और वृश्चिक राशि वालों ने आपने महसूस कर लिया है कि आपको धन की समस्या आई है, क्योंकि आपके सेविंग्स हैं वो कहीं ना कहीं परेशानियों में आ गई हैं। हो सकता है आपने ऋण वगैरह भी इस समय में लिया है, किसी से कर्ज भी यहाँ पर ले लिया है। ऐसी स्थितियाँ आपने लगभग 13 महीनों में महसूस करी, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके छठे भाव में है। मैंने हमेशा कहा है कि इस समय में आपको श्री सूक्त का पाठ करना था। 13 महीने तक जिन लोगों ने श्री सूक्त का जाप किया है, डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहे हैं। वो पॉजिटिव का मतलब है कि वहाँ पर एक नेगेटिव जो समय था उसमें आपको राहत की सांस यहाँ पर गुरु ने दी होगी, श्री सूक्त का जिन्होंने लगातार पाठ किया, क्योंकि ये धन की कमी को दिखा रहा है, आर्थिक स्थिति कमजोर होने को दिखा रहा है, मनी शॉर्टेज को दिखाता है गुरु छठे भाव में हो तो बेसिकली ऐसी स्थितियाँ आपने फील की हैं। और अभी जैसे ही गुरु आपके कुंडली में सप्तम भाव में 1 मई से आ जाएंगे, ये आपकी स्थिति सॉल्व होने लगेगी, पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। सूर्य भी जो हैं ये भी आपके कर्म में वृद्धि करेंगे, तो यानी इस समय में ये आपका टाइम पॉजिटिव आने वाला है। थोड़ा समय आपको परेशानियां हो रही हैं डेफिनेटली। शनि भी आपकी कुंडली में आपके 4th हाउस में चल रहे हैं, जो कि आपके कर्म में की ओर दृष्टि दे रहे हैं, तो भागदौड़ आपकी बढ़ रही है, घर से दूरी आपकी बढ़ रही है, घर में कलह का वातावरण है। आपका लग्न का स्वामी फिलहाल आपका मंगल है, जो कि आपके शनि मंगल का योग बना के बैठा है, तो एक इरिटेशन का अनुभव आप कर रहे हैं घर के मामलों में। घर में आप कलह का वातावरण आपके लिए बना हुआ है, तो ऐसी स्थितियां हैं। ये मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा 24 अप्रैल से, ये आपके मीन राशि में आ जाएंगे, तो ये भी एक अच्छी स्थिति बन जाएगी। लग्नेश का पंचम स्थान में आना आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि के चलते उच्च पद आप प्राप्त करेंगे। ऐसी स्थितियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो हर प्रकार से वृश्चिक लग्न के लिए थोड़ा समय आपको रुकना है, बहुत पॉजिटिव समय आ रहा है आपके लिए भी। हाँ, डेफिनेटली वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के अच्छे परिणाम मिलेंगे। नेगेटिव परिणाम जो हैं, हालांकि मैंने आपको ऐसा कोई नेगेटिव परिणाम यहाँ पर बताया नहीं है। नेगेटिव परिणाम क्या हो सकता है, देखिए आपके हेल्थ इश्यूज सामने आ सकते हैं, बीपी वगैरह की आपकी शिकायत है तो उसमें इंक्रीज हो सकता है, परंतु वो सॉल्व होगा, क्योंकि ये रोगों को भी समाप्त कर रहे हैं यहाँ पर आकर सूर्य। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, सूर्य यहाँ पर हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, बीपी की समस्या है, ब्लड प्रेशर का अगर समस्या है, हार्ट रिलेटेड जिनको परेशानी है उनके लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जिनकी एसिडिटी प्रॉब्लम जिनको रहती है, जिनकी पित्त जिनका बढ़ जाता है, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बढ़ेंगी। ऐसी नेगेटिव हो सकती हैं, परंतु वो सॉल्व होंगी। जैसा कि मैंने बताया, रोग यहाँ पर सॉल्व होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं जो उपाय मैंने बताए हैं वीडियो के अंत में करने से ये कमी आपको मिलेगी, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। साथियों, आपकी कुंडली में आप देखेंगे कि यदि फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए, आपकी कुंडली से सूर्य का जो गोचर है वो आपके पंचम भाव से हो रहा है। पंचम भाव से सूर्य का गोचर होना
और वो भी उच्च का सूर्य होना, और वो भी धनु लगन के लिए, धनु राशि के लिए। देखिए सूर्य धनु लगन और धनु राशि के लिए कारक ग्रह बनते हैं, आपके नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव भाग्य का स्थान है। तो जैसा कि मैंने बताया, भाग्य के स्वामी का अपने से नवम भाव में जाना, नवम भाव के स्वामी का अपने से नवम में जाना, ये भाग्य में वृद्धि ही दिखाता है। पंचम भाव में आएंगे तो ये प्रबल रूप से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपके जीवन में कोई रुके हुए कार्य इस समय में हैं तो वो प्रबल रूप से वहाँ पर आपको साथ देखने को मिलेगा। आपके पद में, आपके यश में, आपके मान में, सम्मान में वृद्धि होगी। आपका इंटेलिजेंस लेवल इस समय में बढ़ेगा। आपके सोचने समझने की शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। देखिए सूर्य स्वयं इंटेलिजेंस का कारक है और एक ज्ञान के स्थान में आए हैं, तो आपके ज्ञान में ये वृद्धि करेंगे। लर्निंग प्रोसेस इस समय में आप जारी रखेंगे और कुछ नया सीखेंगे जो कि आने वाले समय में आपको बहुत ही पॉजिटिव चेंज दे के आएगा। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो उनके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। इस समय में जो आप पढ़ेंगे, जो याद करेंगे, जो चीज़ें लर्न करने वाले हैं, कहीं ना कहीं सीखने वाले हैं, उनके लिए आने वाले समय में वो आपका बहुत साथ देंगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर है। ये सूर्य आपकी कुंडली में, जैसा कि मैंने बताया, हायर एजुकेशन के भी स्वामी हैं, आपके धर्म कर्म के। तो इस समय में जो लोग गुरु वगैरह की खोज में हैं, मंत्र साधना में हैं, उनके लिए भी ये बहुत उत्तम समय है। आपके धर्म कर्म में ये रुचि को बढ़ाता है, कहीं ना कहीं ये आपके लर्निंग प्रोसेस को जारी रखता है। उच्च शिक्षा में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पर एनरोल्ड होना चाहते हैं, तो ये वो समय है कि आप कर पाएंगे। इसके साथ देखिए आपके जो लग्न का स्वामी है, जो आपका बेसिक, आपका जो कहीं ना कहीं राशि का स्वामी गुरु है, वो फिलहाल इनके साथ ही चल रहे हैं। तो कहना ही क्या, ये इस समय में आपको प्रबल रूप से भाग्यशाली बना रहे हैं। तो आपके इनकम में भी ये वृद्धि करेंगे, आपके कर्म क्षेत्र में ये भी ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे, आपके सुखों में भी ये वृद्धि करेंगे, क्योंकि गुरु जैसा प्लेनेट जो कि आपके सुख के स्थान का स्वामी है, ये सुख में भी वृद्धि कर रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पर राहु ऑलरेडी चल रहे हैं, तो राहु का 4th हाउस में बैठना ये कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से अशांत कर रहा है, क्योंकि घर का स्थान है ये। आपके 4th हाउस आपके घर का, मानसिक शांति का स्थान है, वहाँ पर राहु है, तो मानसिक रूप से आपको असंतुष्ट कर रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं। फिर भी लेकिन आपके ये केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आया, आपके लग्न का स्वामी त्रिकोण में गुरु जैसा ग्रह है, तो फिर भी आपके लिए ये समय बहुत पॉजिटिव है। संतान की ग्रोथ यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई देगी। संतान प्राप्ति के लिए एक पॉजिटिव समय। हालांकि सूर्य जब पंचम भाव में होते हैं तो ये संतान, यानी कि जो महिलाएं गर्भ धारण अभी कर रही हैं, उनके लिए गर्भ को जलाने का कार्य करते हैं सूर्य, परंतु फिर उसके बाद यशस्वी पुत्र की प्राप्ति देते हैं। तो इस समय में संतान प्राप्ति आपके लिए हो सकती है, खासकर जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें मेल चाइल्ड चाहिए। बेसिकली आपको ये देखना होगा सारी स्थितियाँ। संतान प्राप्ति के लिए पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। संतान की ग्रोथ यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई देगी। सूर्य, क्योंकि संतान के स्थान में सूर्य का आना उच्च राशि में, ये आपके संतान के भी करियर के ऊपर दिखाता है कि उनके करियर में ग्रोथ हो रही है, उनके एजुकेशन में ग्रोथ हो रही है, उनकी लर्निंग में ग्रोथ हो रही है। हर प्रकार से संतान की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। पिता का सहयोग आपको यहाँ पर देखने को प्रबल रूप से मिलेगा। आपका पिता की सलाह आपको यहाँ पर माननी चाहिए। उनकी सलाह के आधार पर आपका जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होगी। कोई ऐसा काम आपका मिलेगा, कोई ऐसी सलाह आप मानेंगे जिससे आपकी ग्रोथ हो, ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखिए साथियों, बस आपको ध्यान रखना है कि ईगो जो है, बेसिकली ईगो से जितना दूर रहेंगे। हालांकि सूर्य इंटेलिजेंस लेवल को दिखाते हैं, आप लोगों को समझ पाएंगे, जो ईगोइस्टिक लोग हैं उनको आप समझ पाएंगे, परंतु यहाँ पर आपकी ईगो में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि गुरु और सूर्य दोनों ही ईगो के कारक हैं। ये कहीं ना कहीं अहंकार वाली स्थिति आ जाती है। कई बार अपने ज्ञान पर व्यक्ति को लगता है कि मैं सर्वोपरि हूँ, ये मेरा जो मैंने बातें कही ये बिल्कुल करेक्ट हैं। वो बस उस स्थिति से अगर आप बचें तो ये सूर्य डेफिनेटली आपको बहुत ही ग्रोथ देता हुआ नजर आएगा। इसके साथ देखिए साथियों, आपके जैसा कि मैंने बताया, लग्न का, आपके राशि का स्वामी गुरु है, वो जब 6ठे भाव में चला जाएगा 1 मई से, तब यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत परेशानी, हेल्थ इश्यूज़, ओबेसिटी वगैरह की प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, इस तरह की स्थितियाँ आ सकती हैं। हालांकि ये गुरु के गोचर, जब हम गुरु के गोचर के ऊपर जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूर्ण रूप से इस चीज़ को कवर करेंगे, परंतु ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं उस समय में। फिर भी यहाँ पर सूर्य की गोचर की बात करें तो सूर्य हर प्रकार से आपके पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। आपकी हेल्प होगी, उच्च अधिकारियों से आपकी हेल्प हो सकती है। सरकारी कुछ ऐसे जो लोग मतलब विद्यार्थी हैं और जो स्कॉलरशिप वगैरह लेना की स्थिति में हैं, यहाँ पर स्कॉलरशिप वगैरह मिलने के चांसेस बहुत अच्छे यहाँ पर बन सकते हैं। जिनका भी धनु लगन है उनके लिए एक ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बनती हुई दिखाई देंगी। तो ओवरऑल ऐसी स्थितियाँ रहेंगी, भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। बस मैंने आपको बोला, ईगो वगैरह की प्रॉब्लम से थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए। ये देखिए, सूर्य की दृष्टि आपके 11th हाउस पर है, तो 11th हाउस सोशल कॉन्टैक्ट्स का है। जैसा कि मैंने बोला, आपको अपने ज्ञान को सर्वोत्तम ना रखते हुए, अपनी बात को सर्वोत्तम ना रखते हुए आपको थोड़ा सा नम्र स्वभाव रखना है बस, वरना ये आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स में थोड़ी बहुत परेशानी ले आएगा, आपकी इच्छा पूर्ति में थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि विच्छेदात्मक है।
इनकी दृष्टि जब 11th हाउस में पड़ेगी तो उससे संबंधित परेशानियां, बड़े भाई बहनों से संबंधों में मनमुटाव, मित्रों से संबंधों में मनमुटाव, ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होंगे, अच्छे परिणाम ही आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब मकर लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर में किसी भी भाव में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। देखिए, आपकी कुंडली से सूर्य का गोचर आपके 4th हाउस से हो रहा है। चतुर्थ स्थान में सूर्य का होना ये अच्छा नहीं माना गया। यहाँ से ये बेसिकली दिशाहीन हो जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब है, दशम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है, यहाँ पर ये दिग्बल से हीन हो जाते हैं, और यहाँ पर ये उच्च के हुए हैं और आपकी कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो आपके लिए गोचर कुछ अच्छा खासा रिजल्ट नहीं देता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको परिवार में आपको कलह की स्थिति बन सकती है, ईगो प्रॉब्लम्स आपके आ सकती हैं, और आपकी सबसे एक देखिए, आपके 4th हाउस का परिवार का जो स्वामी है वो भी मंगल है, और फिलहाल वो मंगल आपकी कुंडली में शनि, मंगल और शनि का योग एक बन रहा है जिसे द्वंद्व योग कहते हैं। ये फिलहाल आपके वाणी के स्थान में है, तो उसके चलते, और अभी सूर्य आपके 4th हाउस में आए हैं, तो ये क्रोध को आपको बढ़ा देगा, आपके क्रोध को बढ़ाएगा। आपके छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन लेवल आपके इंक्रीज हो सकते हैं, ईगो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, घर में कलह का वातावरण बन सकता है। अग्नि तत्व का ग्रह आपकी अग्नि की राशि में ही 4th हाउस में आया है, तो डेफिनेटली एक कलह का वातावरण घर में बनाता हुआ दिखाई देता है। आपका जो आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले अपने घर में, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आए हैं। सूर्य मतलब है अथॉरिटी। अथॉरिटी आपको, आपके सोचेंगे कि आपकी बात मानी जाए, आपका सम्मान किया जाए, इसके चलते आपकी स्थिति नेगेटिव हो सकती है, घर में कलह का वातावरण बन सकता है। ये माता का स्थान है, तो माता के लिए हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए आपको। अष्टम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी आपके 4th हाउस में है। आप घर में जितने आध्यात्मिक होंगे उतना ही आपके लिए सूर्य कम नेगेटिव इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप घर में आप मेडिटेशन कीजिए, घर में आध्यात्मिक वातावरण बना के रखिए। ऐसी स्थितियाँ अगर आप करते हैं तो पॉजिटिव स्थिति होगी। देखिए, जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, यानी 23 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन करके 3rd हाउस में आ जाएंगे, तब आप देखेंगे कि आपके जो शनि हैं वो जो द्वंद्व योग जो अभी फिलहाल मंगल शनि का बना है उससे मुक्त होंगे, और तब ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्थिति थोड़ी सी आपकी बनेगी। और आपके 4th हाउस का स्वामी भी हालांकि अपने से 12वें स्थान में आएगा, वो भी एक नेगेटिव स्थिति है, फिर भी मंगल को 3rd हाउस में अच्छा ही माना गया है, तो उस तब से आपको थोड़ी एक पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर क्रिएट होगी। इसके साथ देखेंगे आप, जैसा कि मैंने बताया, घर में थोड़ी सी परेशानी रहेगी, आप घर से दूर जाने की स्थिति में भी हो सकते हैं। सूर्य जब 4th हाउस में आपके आएंगे तब देखिए मानसिक अशांति को ये दर्शाता है, घर में कलह को दिखाता है, आपके परिवार के, यानी घर का मतलब है ये परिवार जो आपका विवाह के बाद का परिवार है उसकी ओर इंडिकेट करता है। तो वहाँ पर आपकी स्थिति बन सकती है। माता के हेल्थ इश्यूज़ आपके सामने आ सकते हैं, उन्हें बीपी वगैरह की अगर प्रॉब्लम्स है तो उसमें इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर आप हार्ट प्रॉब्लम अगर माता को है तो वहाँ पर भी स्थिति एक ऐसी बन सकती है। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। अष्टम स्थान आपके पैतृक धन संपत्ति को दिखाता है, तो पैतृक धन संपत्ति से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो आपकी सॉल्व हो सकती हैं, वो आपके पक्ष में आ सकती हैं, उसके लिए नेगेटिव नहीं है। यानी यहाँ पर आपके पैतृक धन संपत्ति से लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है जो वो आपके 4th हाउस में प्रॉपर्टी के स्थान में आया है। उससे संबंधित अगर कोई वाद विवाद चलता है, उससे संबंधित भी कुछ कलह का वातावरण यह घर पे क्रिएट हो सकता है, परंतु वो पक्ष में आपके चीज़ें आती हुई दिखाई देंगी। ऐसी स्थिति बन सकती है, घर से दूर जाने के लिए ये बाध्य कर सकता है। देखिए, सूर्य की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है, जहाँ पर वो दिशा का बल उन्हें मिलता है, परंतु कर्म क्षेत्र में भी ये आपको परेशानी देगा। अगर आप कोई गैर कानूनी वगैरह कार्य से जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरह से ऐसी स्थितियाँ फिलहाल अगर आपकी ऐसी बन रही हैं तो उसे बचना चाहिए आपको, क्योंकि ये परेशानी क्रिएट कर सकता है। सरकार से आपको लाभ प्राप्ति के लिए भी ये परेशानी ही देता है, यानी सरकार से लाभ नहीं बल्कि नेगेटिव स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो रही है, तो थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। अष्टम भाव का स्वामी 4th हाउस में आना अच्छा नहीं है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह में अगर नेगेटिव स्थिति है तो वो भी एक परेशानी को दिखाता है। खासकर 23 अप्रैल से जैसे ही मंगल आपके 3rd हाउस में आएंगे तो ये 4th हाउस का स्वामी अपने से 12वें में है, तो ये भी दिखाता है कि आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह निकालने की स्थिति में हो सकते हैं, चाहे वो पैतृक संपत्ति से संबंधित हो, उसे बेचने वगैरह की स्थिति भी यहाँ पर आ सकती है। तो कुछ ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर क्रिएट होंगी। हालांकि आपके जो लग्न का स्वामी है, आपके राशि का स्वामी जो शनि है, वो फिलहाल आपकी कुंडली में आपके कुंभ राशि में धन के स्थान में है, तो धन की स्थिति डेफिनेटली आपकी कुंडली में फिलहाल कुछ समय से आपने पॉजिटिव स्थितियां देखी हैं,
जब से मंगल भी आपकी कुंडली में धन स्थान में आए हैं, तो धन की स्थिति तो आपने, यानी आर्थिक रूप से आप मजबूत हुए हैं इस समय में, ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिली हैं। तो ये था मकर लग्न व राशि के लिए सूर्य का गोचर किस प्रकार का रहेगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है उनमें कमी होगी, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कुंभ लग्न और राशि के बारे में। साथियों देखिए, आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में यदि 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में सूर्य का गोचर है, तीसरे स्थान में सूर्य का गोचर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, शास्त्र कहते हैं तीसरे स्थान में सूर्य का गोचर होना, छठे स्थान में सूर्य का गोचर होना, दशम स्थान में और 11वें स्थान में, ये अति उत्तम माना गया है। तो ये पॉजिटिव स्थिति ही बनती है। इसके साथ देखिए, आपके पराक्रम को, ये पराक्रम में वृद्धि को दिखाता है। आपके जो इस समय में आप संघर्ष का महसूस कर रहे हैं, या फिर इस समय में आप ऐसी स्थिति महसूस कर रहे हैं कि कुछ परिवर्तन जैसा कि आपके लाइफ में आया है, चाहे कर्म क्षेत्र को लेकर हो, व्यक्तित्व को लेकर हो, कोई जो ऐसी ऑब्स्टेकल आपने फील किए हैं उसको यहाँ पर ये इंप्रूवमेंट लेके आएगा। कुंभ लगन के लिए सूर्य का थर्ड हाउस में आना आपके पराक्रम में वृद्धि करता है, आपके संघर्ष में वृद्धि करता है। जिस बारे में आप लगातार रूप से सोच रहे हैं उस कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर सूर्य आपको साथ देंगे। यानी जो आपकी नई प्लानिंग चल रही है, जिसमें आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये उन स्थितियों की ओर इंडिकेट करता है। खासकर आपके व्यापार में, व्यापार से संबंधित अगर कुछ आपका कार्य है, क्योंकि देखिए आपके सूर्य जो है व्यापार के स्थान के स्वामी हैं, सप्तम स्थान के स्वामी हैं। तो व्यापार में अगर कुछ नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, पराक्रम दिखाएंगे आप, वहाँ पर साहस दिखाएंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनेगी। नया काम आप शुरू कर सकते हैं। इसके साथ में यह आपके सम्मान में वृद्धि को दिखाता है। आपकी कम्युनिकेशन के चलते आपका सम्मान में वृद्धि हो, आपके पार्टनरशिप में यदि आपका कार्य है तो उसमें भी आपको यहाँ पर सहयोग मिलेगा, आपके सम्मान में, यश में वृद्धि होगी। आपकी वाणी, आपके बात के चलते आपके यश में वृद्धि होगी, ऐसी स्थिति बनेगी। देखिए, आपके कहीं ना कहीं सोशल कॉन्टैक्ट्स का स्वामी गुरु है, यानी आपके जो इच्छा पूर्ति का स्थान का स्वामी गुरु है, और आपके लाभ स्थान का स्वामी है गुरु, और इसके साथ आपके धन के स्थान का भी स्वामी गुरु है। तो गुरु फिलहाल आपके कहीं ना कहीं सूर्य के साथ में ही चल रहे हैं, और ये 1 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि में आएंगे। तो जब तक सूर्य के साथ में यहाँ पर है तब तक आपके एफर्ट्स, तब आपके प्रयास जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के लिए अग्रसर रहेंगे। आपकी धन की स्थिति को सुधारने के लिए आप लगातार रूप से प्रयास करते रहेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आप प्रयास करेंगे, जो कि एक पॉजिटिव चेंज होगा। आप अपने पार्टनर के साथ में, जीवन साथी के साथ में कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं, कोई छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं जो कि कार्य क्षेत्र से संबंधित हो सकती हैं। ऐसी स्थिति भी यहाँ पर सूर्य देंगे, लगभग 1 महीने तक ऐसी स्थिति बन सकती है। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, इसमें नो डाउट कोई ऐसी स्थिति नहीं है। अपने जीवन साथी के साथ वो यात्राएं आपकी निकल कर आती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि आपको जीवन साथी के साथ थोड़ा मनमुटाव नहीं करना है, क्योंकि ये देखिए जीवन साथी के स्वामी वो है उच्च का हुआ है, तो हालांकि उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, आपके पार्टनर के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है, और आपके लिए भी आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी। उनका ज्ञान, उनकी सलाह के आधार पर आप कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपको एक मजबूती प्रदान होगी, यानी आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपको पराक्रम में आपकी वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार का आपका ये रहेगा। देखिए, शनि फिलहाल आपके लग्न में ही चल रहे हैं, आपका लग्न का स्वामी फिलहाल लग्न में चल रहा है। मंगल जैसा ग्रह वो भी आपके फिलहाल लग्न में ही है, यानी फर्स्ट हाउस में ही है। तो ये दर्शाता है कि आपको इस समय में गुस्से को इग्नोर करना है, आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कार्य कर रहे हैं, यानी लगातार रूप से आप मेहनत करिए। थर्ड हाउस मेहनत को दर्शाता है, संघर्ष को दर्शाता है, आपके पराक्रम को दर्शाता है, उसमें आप लगातार रूप से मेहनत कीजिए। आपको ईगो नहीं दिखानी, आपको कर्म क्षेत्र, आपके कर्म का स्वामी आपके लग्न में है, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको यहाँ पर आपके हाथ से अच्छे कार्य इस समय में हो रहे हैं। खासकर 23 अप्रैल से आप देखेंगे कि आपका जो मंगल है वो राशि परिवर्तन करके, यानी कर्म का स्वामी आपका धन स्थान में आ जाएगा, और धन स्थान का स्वामी आपका कहीं ना कहीं 1 मई से 4th हाउस में आ जाएगा। तो ये धन संचय की स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। कर्म के चलते आपको धन की प्राप्ति होना, यानी जो इस समय में आप एफर्ट लगा रहे हैं वो आने वाले समय में आपको धन की दृष्टि के लिए बहुत स्ट्रांग बना रहा है, आपके पार्टनरशिप के लिए आपको स्ट्रांग बना रहा है। आपके जो इस समय में आप प्रयास अपने रिलेशनशिप में, मैरिज में, आपके जो मैरिज के साथ में, आपके पार्टनर के साथ में जो संबंध हैं वो पॉजिटिव करता हुआ दिखाई देगा, आने वाले समय के लिए वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। बस आपको अपने क्रोध को काबू में रखना है। मंगल फिलहाल आपके फर्स्ट हाउस में, और ये 23 तारीख तक ही आपको चीज़ें रहेंगी। शनि आपको लग्न में है, ये देखिए शनि लग्न में जब होता है ये परिवर्तन देगा आपको। आपका लग्नेश, आपका राशिश आपके
मैंने बताया था 30 साल बाद आपके लग्न में आया है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में देके जाएगा, एक स्टेबिलिटी आपको देके जाएगा, तो पॉजिटिव स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के लिए देखिए, सूर्य का गोचर आपके लिए परफेक्ट आपके लिए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने बताया बस आपको ईगो प्रॉब्लम से बचना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा मजबूती आपके कॉन्फिडेंस लेवल में आएगी, परंतु आपको घमंड नहीं, अहंकार नहीं करना है। पिता के साथ में आपके रिलेशन इंप्रूव आपको करने हैं, क्योंकि ये सूर्य की दृष्टि आपके 9th हाउस पे है। हालांकि फादर का कारक आपका उच्च का हुआ है, तो उनके साथ संबंध, उनका सहयोग आपको मिलेगा, परंतु फिर भी इनकी दृष्टि जो है वो विच्छेदात्मक है, तो आपको मन मुटाव आपका हो सकता है, उससे आपको बच के चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, नेगेटिव परिणामों में कमी होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए, आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में यदि 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 12 नंबर में किसी भी भाव में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए, आपकी वाणी के स्थान में, यानी आपके सेकंड हाउस में सूर्य का गोचर हुआ है। सेकंड हाउस में सूर्य उच्च के हुए हैं। सूर्य का सेकंड हाउस में आपके धन के स्थान में उच्च का होना, जो कि आपके छठे स्थान का स्वामी है, सबसे पहले समझिए ये मिश्रित परिणाम आपके लिए लेके आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, छठे स्थान का स्वामी का धन स्थान में आना अच्छा बात नहीं है, परंतु फिर भी एक उच्च का ग्रह आपके धन स्थान में आया है। ये दिखा रहा है कि धन की वृद्धि आपकी यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। धन के मामले में आपको एक पॉजिटिव चेंज देगा। आपकी वाणी में आपका एक प्रभाव बढ़ने वाला है। इस समय में आपकी जो बोली हुई बात है उसका प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा, अथॉरिटी आपको मिलेगी। वाणी के चलते आप कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपका सम्मान होगा, ऐसी बात कहेंगे, ज्ञानपूर्वक आप चाहे बात कहें जिससे आपका सम्मान होगा। इस समय में अगर आप लोन वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऋण वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस समय में आपको वो मिल सकते हैं। हो सकता है आपकी स्थिति ऐसी बन जाए कि आप ऋण ले लें। ऐसी स्थितियां यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। कर्जा वगैरह कनेक्ट हो सकता है। देखिए, ये कुटुंब का स्थान है। कुटुंब में सूर्य जैसा प्लेनेट आना, ये कहीं ना कहीं आपके परिवार में भी ईगो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपकी वाणी को आपको बहुत संभल कर यूज लेना है। आप होंगे तो स्पष्टवादी, यानी इस समय में आप बहुत स्पष्टवादी हो जाएंगे, साफ बोलेंगे, सच बोलेंगे, लेकिन जिसके चलते आपके कलह का वातावरण बन सकता है आपके कुटुंब में। तो इसको आपको ध्यान रखना है, परेशानी आपको ही होगी बाद में। आज के इस परिवेश में साफ बोलना पॉजिटिव नहीं है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ईगो प्रॉब्लम, जिद की जो बात है, यानी आपने जो बात कही वो सही है, इसको लेकर स्थितियां नेगेटिव बन सकती हैं, क्योंकि ये आपके झगड़े के स्थान का भी स्वामी है। सूर्य मतलब आपके छठे स्थान का स्वामी है, झगड़े के स्थान का स्वामी, तो वाणी के चलते झगड़ा करवा सकता है ये। तो आपको अपना वाणी को नियंत्रण कीजिएगा, ध्यानपूर्वक बात कीजिएगा, पिता का सम्मान कीजिएगा। कुटुंब में फादर के साथ में यहाँ पर कलह हो सकती है, तो पिता का सम्मान करना चाहिए आपको। ये वो स्थितियां यहाँ पर क्रिएट होंगी। धन की स्थिति के लिए डेफिनेटली धन अरेंज ये करवा के देंगे आपको। एक पॉजिटिव बैंक बैलेंस में पॉजिटिव चेंज आएगा। हो सकता है कर्जा लेना और देना अगर आप इग्नोर ही करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, परंतु फिर भी ये कर्जे को कनेक्ट करता हुआ दिखाता है। अगर कोई ऋण वगैरह है तो ये चुका भी देंगे आप, कुछ मतलब ऋण का कनेक्शन आपके साथ यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। वाणी के लिए मैंने जैसा कि बताया, आपको नियंत्रण करना है। कुटुंब में आपका स्वाभिमान बढ़ेगा, आपका सम्मान यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, परंतु आपको वाणी को नियंत्रण कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर कलह का वातावरण बन सकता है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर क्रिएट होंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके लग्न का जो स्वामी है, आपके राशि का स्वामी गुरु है, वो फिलहाल यहाँ पर ही है। 1 मई तक तो ये आपको ज़्यादा परेशानी आपके कुटुंब के साथ में, जैसा कि मैंने बताया, कलह का वातावरण, वाद विवाद, या फिर आपकी वाणी को ये कंट्रोल में लेके चलेगा। गुरु जब तक यहाँ पर हैं, यानी 1 मई तक, तब तक ये आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव आपको नहीं समझना चाहिए। 1 मई से गुरु वृषभ राशि में आ जाएंगे। आपके लग्न का स्वामी, आपके कर्म का स्वामी भी आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। तीसरे स्थान में कर्म का स्वामी आना ये नेगेटिव नहीं है। आपके कर्म में आप बहुत अच्छा मेहनत करने वाले हैं, संघर्ष दिखाएंगे, परंतु गुरु देखिए, गुरु 3rd हाउस में अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि ये गुरु का विषय है, गुरु के बारे में जब हम गुरु का प्रॉपर वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम समझेंगे इन चीज़ों को, परंतु फिर भी आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके लग्न का स्वामी अभी फिलहाल धन में जब तक है तब तक ये पॉजिटिव चाहिएगा, धन का लाभ आपको मिलेगा। कर्म का स्वामी आपके वाणी के स्थान में है, तो आपके वाणी के जरिए जो आपके कार्य हैं वो आपके यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। आपको सम्मान की प्राप्ति होगी इस समय में वाणी के चलते। 1 मई से थोड़ा आपको संभल कर चलना है। उसके बाद से 14 मई तक, जब तक सूर्य यहाँ पर हैं, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव, यानी संभल कर ही चलें तो ज़्यादा अच्छी स्थिति बनेगी।
अगर हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर आपके सामने आ सकते हैं, परिवार में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बीपी प्रॉब्लम्स वगैरह, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम्स आना, ब्रेन प्रॉब्लम, सर में दर्द वगैरह होना, आँखों से संबंधित परेशानी होना, ये चीज़ें अगर जिनकी चल रही हैं तो उनमें वृद्धि हो सकती है। थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी स्थितियाँ रहेगी तो कहीं ना कहीं वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, यानी इसके बाद ही मैंने कुछ उपाय आपको देखने को आपको मिल जाएंगे। उन्हें आप सुनिएगा, कीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, बल्कि अच्छे परिणाम आपको जो हैं वो प्राप्त होने लगेंगे। तो साथियों, यहाँ तक मैंने आपको सभी लग्न व राशियों के लिए जो सूर्य का राशि परिवर्तन है वो कैसा परिणाम लेके आएगा इसके बारे में आपको मैंने समझाया। साथियों, जब भी आपको किसी भी राशि परिवर्तन को देखते हो तो आपको देख लेना है जिस ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में बैठा हुआ है, उसके अनुसार देखिए उसको भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देनी है। वहाँ पर आपको अपनी जन्म कुंडली में, जैसे अभी आज हमने सूर्य के राशि परिवर्तन पर बात की है, तो आपकी सूर्य की स्थिति को आपको जन्म कुंडली में देख लेना है कि कितने पॉजिटिव वे में बैठे हैं, कितनी नेगेटिव वे में बैठे हैं, ये आपको देख लेना है। उसके अनुसार ही आपको रिजल्ट की कामना करनी है, रिजल्ट समझना है उसके अनुसार। अगर आपके जीवन में अभी इस समय में सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है तो भी आपको वो देख लेना है, उसी के अनुसार आपको इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए ये। अभी तक मैंने आपको मेष से लेकर मीन, लग्न व राशि के लिए सभी प्रभावों को बताया। अब हम उपायों के ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या उपाय करें जिससे हम सूर्य के जो परिणाम हैं उनके शुभ परिणामों में वृद्धि करें और जो नेगेटिव हमें इफेक्ट मिलेंगे उसमें हम कमी करें। तो सबसे पहला जो उपाय है वो देखिए, हाँ, मैं प्रैक्टिकल रेमेडीज़ आपको सबसे पहले दूंगा। देखिए, सूर्य जो है वो पिता के कारक हैं और एक ऐसे ग्रह हैं जो साक्षात रूप से हमें रोज दर्शन देते हैं। यानी सूर्य एक ऐसे देव हैं जो हमें रोज, जिन्हें हम उठकर जिनके दर्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले समझिए, सूर्य के लिए आपको अपने पिता का जो प्रैक्टिकल रेमेडी है, पिता के कारक हैं सूर्य, तो ऐसे में आपको पिता का सम्मान अवश्य करना है। इसके साथ में अपने पेरेंट्स के रोज सुबह उठकर आपको पैर छूने हैं, यानी अपने के बड़ों का इस समय में आप जितना सम्मान करेंगे, उनका जितना आशीर्वाद लेंगे, ये उतना ही आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो सूर्य के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं। अपने फादर का सम्मान करें, फादर से मन मुटाव अगर है तो उसे क्लियर करें, उन्हें कुछ गिफ्ट दें, अपने घर के बड़ों को, अपने पेरेंट्स को। तो ये प्रैक्टिकल रेमेडी है, इसे आप कीजिएगा। इसके साथ देखिए, सूर्य के लिए जो अगला उपाय है वो सिंपल है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। तांबे का लोटा लीजिएगा, तांबे का लोटा लेकर उसमें एक शुद्ध नल से शुद्ध जल भरिएगा और कहीं ना कहीं उसे आप सूर्य देव को चढ़ाइए। जब सूर्योदय होता है उसके 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको ये जल चढ़ाना है। और जल जब आप अर्घ दें उस समय में आपको सूर्य मंत्र का जाप करना है। जाप आप कर सकते हैं, नॉर्मल सूर्य मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अदरवाइज जो सूर्य मंत्र है, जपा कुसुम संका शमका शपे महादितिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम, इस मंत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। लगातार रूप से इसे करते रहेंगे और सूर्य को जल चढ़ाएंगे। इसके साथ प्रतिदिन अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भी ये अति उत्तम स्थिति बनती है। ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी मैंने आपको बताई कि सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको लगातार करना है इस गोचर के दौरान। ये आपके जो नेगेटिव इफेक्ट जिनको मिल रहे हैं उनको डेफिनेटली कम करेगा। तो ये थे सूर्य के मैंने कुछ 2 उपाय आपको बताए हैं, इन्हें आप कीजिए। देखिए साथियों, मैं हमेशा कहता हूँ कि सूर्य एक ऐसे देव हैं जो हम जिन्हें साक्षात रूप से रोज दर्शन कर सकते हैं, तो उनको आपको लगातार रूप से यानी हर दिन आपको जल चढ़ाना ही चाहिए, चाहे इस गोचर के कारण हो या फिर नॉर्मली वे में भी हो, आपको चढ़ाना ही चाहिए। ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं रहेगा। तो ये आप कीजिए, पॉजिटिव चेंज आपको लाइफ में मिलेंगे। ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं, कोई डाउट है यदि आपका, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दे रखा है, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। शुल्क है वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।